morning, student. Today we will start chapter 2nd, Geography, class 8th, Conservation of Natural Vegetation and Wildlife. In this topic, we try to understand how to conserve our natural vegetation and wildlife. हम अपने जो प्राकृतिक कह सकते हैं जो वेजिटेशन है नेचुरल उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कौन से वो मेथड हैं, मेजरमेंट्स हैं और वाइल्ड लाइफ है जो आज कह सकते हैं कि पोचिंग के जरिए बहुत कम हो रही है। अवैध शिकार की वजह से दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। तो लेट्स स्टार्ट। फॉरेस्ट आर अवर फॉरेस्ट आर अवर वेल्थ, प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल एंड टुगेदर देम मेंटेन द इकोसिस्टम। फॉरेस्ट क्या है, बहुत ही वेल्दी हैं, यानी रिच हैं, प्रॉस्पेरियस हैं। जो प्लांट्स होते हैं क्या देते हैं, शेल्टर देते हैं, किनको, एनिमल्स को, क्योंकि हमारे एनिमल्स कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में। एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम, और मेंटेन रखते हैं क्या, इकोसिस्टम को। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉजेज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब क्या हो गया है, इसकी वजह चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से नेचुरल जो हैबिटेट्स है एनिमल्स और प्लांट्स वो पूरी तरह से प्रभावित हो गए। मैनी स्पीसीज हैव बिकम वनरेबल और इंडेंजर्ड। इसमें से बहुत सी स्पीसीज़ हैं वो कैसी होगी, वनरेबल एंड इंडेंजर्ड, बिल्कुल समाप्त होने की कगार पे हैं। एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और कुछ तो बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी हैं। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी एंड लैंड राइज आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज। यानी इतने सारे ऊपर जो कॉजेज दिए हैं इसकी वजह से हमारे ये रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज, one of the major concern is the poaching which result is a sharp decline in the number of particular species। एक इसमें कारण पोचिंग भी है, यानी इलीगल हंटिंग जो की जाती है उसके जरिए भी हमारे बहुत से एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए स्पीसीज़ हमारी। द एनिमल्स क्योंकि इनकी मार्केट में बहुत कीमत होती है तो इनका अवैध शिकार बहुत होता है। वर्ल्ड के फेमस फॉरेस्ट में जो शिकारी होते हैं, हंटर्स, वो शिकार करते हैं और मार्केट में जाके बहुत ऊंची कीमत पे, यानी बहुत ही प्रीसियसली वो चीज़ें बिकती हैं, वहाँ पे बेचते हैं वो। द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, यानी जो इलीगल हंटिंग होती है वो आपके हाइड्स हैं, स्किन्स हैं, नेल्स हैं, टीथ हैं, हॉर्न है, एज वेल एज फेदर्स, यहाँ तक कि पंख भी हैं। यानी आपके हाइड्स हो गए, स्किन्स हो गई, ये सब क्या है, इनका इलीगल ट्रेड होता है। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, डायनासोर्स, स्नो लियोपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। ये इतने आपके एनिमल्स हैं जिनका इलीगल हंटिंग होती है। दीज कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस, और ये कैसे इन्हें बचाया जा सकता है, इंक्रीजिंग अवेयरनेस करके। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड ऑफ टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए, उसमें नेशनल पार्क सेटअप करने चालू कर दिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी सेटअप की, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं। इससे हमारा नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ काफ़ी कुछ कंजर्व हुई है। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड इज नेसेसरी टू सेव द प्रीसियस रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लीशन। यानी और चीज़ें क्या बनाई हैं, क्रीक्स, लेक्स भी हैं, वेटलैंड बना भी गवर्नमेंट ने इस तरह से बनाए जहाँ पे हैबिटेट जो भी एनिमल्स स्पीसीज़ है वो वहाँ पे सर्वाइव कर रही हैं। देयर इज ए बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इज द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज नॉट डिस्टर्ब। ह्यूमन एक्टिविटीज सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स। अंधाधुंध किलिंग्स हो रही है सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स की, हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शंस, यानी कुछ ख़त्म होने के कगार पे हैं और कुछ ख़त्म हो चुके हैं इस वजह से। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनक्रेज्ड एट दी रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। यानी इस तरह के जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, आपका वन महोत्सव है या सोशल फॉरेस्ट्री है, रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल पे इनको बढ़ावा मिलना चाहिए। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू वर्ड्स वॉच एंड विजिट नेचर कैंप्स सो दे अप्रिशिएट द हैबिट ऑफ वेराइड स्पीसीज। स्कूल लेवल पे भी हमें कोशिश करनी चाहिए, इनक्रेज करना चाहिए बच्चों को, उन्हें विजिट कराना चाहिए वर्ड वॉचिंग का, और नेचर कैंप लगाने चाहिए जहाँ पे वो इन हैबिटेंट्स के बारे में सोचें, इन जो स्पीसीज़ हैं ख़त्म हो रही है
उन पे कुछ अवेयर हों वो। मैनी countries have passed law against the trade of as well as killing of birds and animals. In India, killing lions, tigers, deep, great Indian bustard and peacocks is illegal. यानी भारत में भी एक कानून बना 1973 या 75 में, जिसमें एनिमल्स का जो हंटिंग है इलीगल घोषित कर दिया गया। बहुत से प्रोजेक्ट चलाए गए, यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए, इनको भी इलीगल घोषित कर दिया गया है। इसमें एक है प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने। इसकी तरफ से उन्हें कंजर्व किया जाता है एनिमल्स को, टाइगर्स को। अभी इस समय टाइगर्स की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है, 3000 की लमसम हो गई है, जो एक समय मात्र 800 या 700 रह गई थी। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स जिसे बोलते हैं हैज़ बीन एस्टेब्लिश दैट लिस्ट सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन आदर ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। अब यहाँ पे कुछ क्लोजरी में दिया, नेशनल पार्क ए नेशनल एरिया डिजाइन डेजिनेटेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। नेशनल पार्क बना दिए हैं, कह सकते हैं कि ऐसी जगह पे जहाँ पे बिल्कुल इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी है, इकोसिस्टम प्रॉपर है, ऐसी जगह पे उनके हैबिटेट में ही जानवरों को, एनिमल्स को रखा जाता है। ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व सीरीज ऑफ protected areas linked through a global network intend to demonstrate the relationship between conservation and development। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इस तरह के कदम उठाएं जिससे एनिमल्स और नेचुरल वेजिटेशन का कंजर्वेशन किया जा सके, और ज़रूरत है हम और आप भी अवेयर रहें। अपने एरियाज़ में भी बहुत से ऐसे एनिमल्स बर्ड्स होते हैं जो बहुत से लोग इलीगल हंटिंग करने आ जाते हैं, तो हम उन्हें रोकें। ये भी एक अपने लेवल पे रोकने का तरीका हो सकता है, कंजर्व करने का तरीका हो जाता है। रूरल एरियाज़ में मैंने देखा बहुत सी इस तरह की कम्युनिटी हैं जो बर्ड्स की या इस तरह के एनिमल्स का हंटिंग करते हैं। आप एकजुट होके, यूनाइट होके उन्हें वहाँ से मना कर सकते हो। चलिए डू यू नो में देखते हैं साइट्स द कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। एक साइट्स है जो क्या कहती है इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गए हैं, किसके, आपके एनिमल्स हैं फोना और फ्लोरा के, तो उसको कहीं ना कहीं कंजर्व करती है। इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट के बीच में है, और इंटरनेशनल एग्रीमेंट यानी यूएनओ की जो कोई संस्था होगी, इंस्टीट्यूशन उसके और हर कंट्री की गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट है। इट एम्स, इसका एम्स क्या है, टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पीसीज स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। नहीं होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड में इस तरह की स्पीसीज़ का कोई भी मार्केट। रफली 5000 स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड 28,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्ट की जा चुकी हैं। बियर्स, डॉल्फिन्स, कैक्टी, कोरल्स, ऑर्किड्स एंड अलॉयज आर सम एग्जाम्पल्स। इस तरह से हम अपने कंजर्व कर सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को। आपका ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर टुमारो वी विल स्टडी नेक्स्ट चैप्टर।